नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं मैथ की, जिसमें उन लड़कों को ध्यान दिया जाएगा जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। 1% जो कहते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आती है, जैसे भी है, तो एकदम जीरो लेवल से उसको जोड़ना, घटाना, किस तरीके से गुणा किया जाएगा, किस तरीके से भाग किया जाएगा, किस तरीके से क्या किया जाएगा, उसके लिए जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और जो भी मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज चालू हो रही है अभी के लिए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपसे एक अनुरोध है कि जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटेड हैं, जो भी हैं, जिनको भी लगता है कि उनको मैथ नहीं आती है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज पहला दिन है, जैसा कि हमने एक पहला इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था कि मैथ नहीं आती कहना भूल जाओगे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए तो वो सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई थी उस वक्त। तो वही चीज़ मैं आज फिर से लेके आया हूँ और उसको कंटिन्यू करूँगा। तो आज पहला दिन है, तो मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमको 3 चीज़ें जो मिनिमम याद करनी है, ठीक है। 3 चीजें याद करनी है। नंबर 1, 20 तक टेबल याद होना चाहिए। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको 20 तक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। फिर और इजी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमें 50 अगर नहीं याद हो पा रहा है, अभी स्टार्टिंग में 50 तक एक साथ नहीं याद हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे करके एक दिन 10 याद कर लिया, फिर अगले दिन 10 याद कर लिया, फिर अगले दिन 10 याद कर लिया, और उसको प्रैक्टिस करनी। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। और डेली आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। सॉरी, क्या बोले थे कि डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आपको ये टास्क पूरा करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने जो चीज पढ़ा दी, आपने देख ली, देखने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो एक चीज होती है वो पीछे से निकलती चली जाती है। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं विद प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको वीडियो के लास्ट में होमवर्क दूंगा और उसकी किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, वो चीज भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ कि स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो क्यूब निकालना भी बताएंगे। तो हर चीज में स्टेप बाय स्टेप उसके बाद में कैलकुलेशन करना बताऊंगा। और मेन देखिए, मैथ में 2 ही चीजें हैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं समझ में आती हैं। सबसे पहला है कि लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है कि हम कैलकुलेशन करें, कैसे करें, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन नहीं आएगी तो क्या होता है कि हमारा मन नहीं लगेगा, हमको आएगा नहीं, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो हम मैथ छोड़ के बैठ जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम है आपको कैलकुलेशन सिखाना, ठीक। दूसरी चीज है लैंग्वेज को पकड़ना, कि हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं। तो यदि मैं पहले लैंग्वेज पकड़ना सिखा दूं कि लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो अगर मैं लैंग्वेज सिखा दूंगा तो लैंग्वेज आप सीख जाएंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो आप फिर से नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिसमें से हम कुछ 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। और 3-4 चैप्टर क्या मैं स्टार्टिंग लेके चलूंगा, जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक मैं लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाना ही मेरा मकसद है अभी के लिए। आगे जैसा जैसा आप सीख जाएंगे फिर मैं आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लैंग्वेज पकड़ते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं, किस में क्या दिया है, किस तरीके से क्या करना है। ट्रिक भी मिलेगी आपको, बेसिक भी मिलेगा। मेन सबसे चीज है कि देखेंगे आप कोचिंग संस्थानों में जाएंगे तो वहां सबसे वो लोग ट्रिक बता देते हैं कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है। तो ट्रिक में आप क्या करते हैं कि जहां पे वो क्वेश्चन जरा सा घुमा दिया तो आप वहां फेल हो जाएंगे, आपकी ट्रिक वहां काम नहीं करती है, फिर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो इसीलिए लोगों को क्या होता है कि मैं समझ में नहीं आती, हमको नहीं आता क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो हम आपको पहले बेसिक सिखाएंगे। आप जब बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद अगर आप ट्रिक सीखेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें ट्रिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मेरा पास बेसिक मजबूत है, बेस जो है मेरा मजबूत है, मैं उससे क्वेश्चन लगा लूंगा। और ये ट्रिक से आ गया तो सबसे बेटर है। तो अभी के लिए आपको सीखना है, तो सीखने के लिए आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको
कैलकुलेशन सीखनी है। कैलकुलेशन के बाद आपको लैंग्वेज पकड़ना सीखना है, और लैंग्वेज पकड़ लेंगे, जैसे आप लैंग्वेज पकड़ने लेंगे आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, तो मैथ एकदम इजी हो जाएगी। फिर कुछ फॉर्मूले आएंगे जो कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तो वो फॉर्मूले एक एक दो दो आते रहेंगे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको मिलते रहेंगे, आपको याद भी होते रहेंगे साथ में। तो हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस अच्छी से कराई जाए, और पढ़ाने के साथ साथ जब अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी कोई चीज़ होती है वो अच्छे से समझ में आती है, और उसका मैं जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा उसका सल्यूशन भी डालूंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं स्क्वायर इस वीडियो में। तो स्क्वायर आपको हमने जैसे बोला कि आपको हम 50 तक स्क्वायर बताएंगे कि 50 तक स्क्वायर ही याद करना है, आपको ज़्यादा नहीं याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको स्क्वायर निकालना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि स्क्वायर निकालना कैसे, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या बता जा रहे हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए ठीक है, जैसे हमें निकालना है 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अच्छा, स्क्वायर होता क्या है, जैसे बोल देते हैं स्क्वायर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब अगर हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, 33 की पावर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया, अगर हम 3 इंटू 3 इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33 गुणे 33, मतलब कि 33 का ही आपस में 2 बार मल्टीप्लाई ही होता है स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे निकालना है तो एक तो तरीका है कि हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके निकालने के बाद ये है तरीका कि नॉर्मल तरीका कि मल्टीप्लाई करके निकालें। और दूसरा तरीका ये है कि मान लिया अगर हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 33 का स्क्वायर करेंगे। तो जब भी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगर 3 का स्क्वायर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ, 3 3 जा 9, 3 तरह का 9 हुआ। तो अगर 3 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लिया। अब ये ध्यान रखना है जो पहली डिजिट है वो हमेशा 2 संख्याओं में लिखना है, मतलब इसके पहले 0 लगाना है। अब पहले 0 का मतलब होता है कि अगर हम ये यहाँ पे ये करते हैं 90, ठीक है, और दूसरा जो है 09, तो ये देखिए अगर मैं बाद में धोखे से 0 लगा दूं तो ये 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, हमें पहले 0 लगाना है, जिसकी पहले 0 लगा देने से कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से इस 3 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका भी करेंगे तो कितना आएगा 90, तो ये भी 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 और 0 लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है, ये 3 और ये 2 का, तो 3 3 जा 9, और 9 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, तो यहाँ से एक को छोड़ा और वहाँ पे लिख दिया 18, मतलब 18। तो इसको फिर ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आया, मल्टीप्लाई करने पे 1089 आया था ना, 1089, तो उतना ही कितना, इस तरीके से भी सेम तरीके से उतना ही आया। तो ये तरीका है, और एक दो बताते हैं आपको। जैसे देखिए हमें मान लिया निकालना है 24 का निकालना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो या इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 4 इंटू 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर ये तरीका हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हो गया, तो इसको लिख लो। अब इसका हम अगर मल्टीप्लाई तीनों का आपस में कराएंगे तो किस तरीके से, 2 का 4 से कराएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, और इस 8 का इसमें कराएंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम क्या लिखेंगे 0 4। अब यहाँ से एक संख्या को हमें छोड़ना है और इस वाली संख्या को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, तो क्या होगा 6 7 5 कितना 576
6 हमारा आंसर हो गया। ठीक, और भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि जैसे हमें मान लिया निकालना है 31 का, ठीक है, 31 का निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 3 इंटू 1 लिखा इंटू 2 लिखा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 से कराएंगे, 3 1 जा 1, तो सॉरी 3 1 जा 3, ठीक है, तो 3 आया, और 3 का 2 से कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 1 का किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका वही रहेगा, मान बदलेगा नहीं, ठीक है, 3 का 1 से कराएंगे तो 3 ही रहेगा। अब ये वाला जो 2 है इसको नहीं छोड़, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करा के छोड़ देना है। बाकी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होना है, तो उसके पहले एक 0 लगा के लिख लेना है, ठीक है। और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेगा, 9, तो यहाँ भी इसके आगे 0 लगा लेंगे, तो इसमें से एक संख्या छोड़ देंगे, और ये कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 6 9, ठीक है, तो कितना आ गया, 1 6 9। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं स्क्वायर निकालना। तो एक दो और हम आपको बताते हैं, जैसा कि हमें निकालना है 42 का, ठीक है, 42 का निकालना है। तो 42 का निकालने के बाद, सॉरी 42 का निकालना है स्क्वायर, तो इसको हम पहले 4 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिए, ठीक, इतना हमारा लिख गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 8, 4 का 2 से करेंगे तो 8 आएगा, और इस 8 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 16। इस वाले 2 को हमें कुछ करना नहीं, इसको हमें छोड़ देना है, बच्चा ये वाला 2, तो इसका स्क्वायर निकालना है, 2 का 2 से कराएंगे तो मतलब इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो 0 4 लिखना है, ठीक। और जिस 4 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना होगा, 16, 16 लिख लिया। उसके बाद एक संख्या को छोड़ेंगे, और ये वाला जो 16 है इसको उठा के इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यह होगा 4, यहाँ 6, यहाँ 7, और ये 1, 42 का कितना, 1764, ठीक, 1764। तो ये इतना स्क्वायर इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको एक टेबल दिखाने वाले हैं, जिस टेबल में आप स्क्वायर लिखे हुए हैं हमारे, और एक दूसरी टेबल है जिसमें ब्लैंक है, ठीक है, तो वो अभी इमेज के रूप में फोटो आएगी, दिखेगी आपको। तो उसमें आप क्या करना है कि हमने इस तरीके से खाने बना के रखे हैं, आपको इसमें बता देते हैं, सॉरी, इस तरीके से खाने बना के रखे हैं, इस तरीके से। अब मान लिया यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इसमें फिल करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इसमें फिल करना है, 3 का स्क्वायर 9 इसमें फिल करना है, 4 का स्क्वायर 16 इसमें फिल करना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, ठीक। तो इस तरीके से आपको पूरी टेबल उसको फिल करना है। वो चीज आप चाहें तो किसी भी अपने कॉपी में उस तरीके से एक बना लीजिए, और एक टेबल आपको मिलेगी नेक्स्ट पेज में, आपको हम बताते हैं उस चीज को, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी इसमें नहीं, एक टेबल आपको मिलने वाली इसमें, जिस तरीके से हमने ये पूरी टेबल बना दी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आपको किस तरीके से होमवर्क करना है, किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे लिख दिया 5 8 6 34 52 60, ठीक है, 48 59 2 7 8 3 9, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी टेबल मिलेगी। अब आपको क्या करना है, पहले जो इस तरीके से हमने ये वाली टेबल बताई जो सीरियल वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके वाली टेबल में आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद आपको इस वाली टेबल को फिल करना है, ठीक है। इस वाली टेबल को फिल करेंगे आप,
जैसे यहाँ कितना है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 1156, ठीक है। और 52 का स्क्वायर कितना होता है 52 का स्क्वायर हमारा होता है 2704, 2704, ठीक। और 60 का होता है इसे 3600, 3600, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा क्या करना है ये फिल करना है। इसे 48 का हमारा होता है 2304, कितना 2304। और 59 का हम अगर देखेंगे तो 59 का होता है 3481, 3481। 2 का होता है 4, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, और 3 का 9, और 9 का 81, ठीक। इस तरीके से आपको फिल करना है पूरा टेबल, जितना भी उसमें अंक लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको पता रहेगा। अब मेन चीज, दूसरी चीज, अब मान लिया इस तरीके से टेबल हमारी बनी हुई है, ठीक है। आपको करना कैसे, याद कैसे करना है, आपको पूरी टेक्निक हम इसमें बता रहे हैं। जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस तरीके से आपको याद करना है, उस तरीके से बहुत ही जल्दी आप याद। पहले हमने पढ़ा, लिख कर मैंने प्रैक्टिस की। कोई भी चीज़ अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी तरीके से वो हमें याद हो जाती है, ठीक है। मान लिया हमें यहाँ लिखा है 64, 38, 49, ठीक, 30, 34, ठीक। तो अब 34 का हमने भी कितना 1156 बताया था, ठीक। 30 का कितना होता है 900 होता है, ठीक है। और 64 का तुम्हारा हो जाता है 64 का इतना होता है। मान लिया 64 का हमको नहीं आता, ये हमको क्या होता है नहीं आता है, ठीक है। तो अब हमको याद कैसे करना है। 49 का मैंने लिख दिया, मान लिया 2401 होता है 2400, ठीक। अब हमको 38 का भी नहीं आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी दूसरी जगह, हमें कितना नहीं आता 64 नहीं आता है, 38 नहीं आता। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से या एक बार याद करूंगा। जितने भी नहीं याद होंगे उनको मैं एक जगह, दूसरी जगह लिख लूंगा, और क्या करूंगा उसको फिर से पढ़ूंगा। और फिर से पढ़ने के बाद हमें क्या करना है उसको, फिर मान लिया हमको याद हो गया तो 40, 96 हो गया, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे याद कर लेंगे। मान लिया 38 का है तो 38 का कितना होता है 1444, ठीक। तो इस तरीके से हम उसको याद करके, याद करने के बाद बार बार लिखेंगे। कम से कम हमें कितने बार प्रैक्टिस करनी है 10 बार। एक चीज हमें 10 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। 10 बार आप जिस दिन लिख के इस चीज को प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, गारंटी दे रहा हूं जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मैं दिखाता हूं, आप टेबल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं लास्ट में वीडियो के। तो आप उसको क्या करें, किसी भी कॉपी पर नोट कर लीजिए। कहीं नहीं अगर कॉपी पर नोट कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिए अपने तरीके से। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप 100% सफल रहेंगे, आप याद करने में भी सफल रहेंगे। तो आज से आप स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए, और आपको लगातार इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीखेंगे और वो भी सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।